हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात किए थे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके बारे में। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में जो हुआ था वो मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता हूं। और आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सी है, जिसका रूट यानी कोई परफेक्ट नंबर में नहीं आएगा, उसी को हम लोग नॉन परफेक्ट रूट। जैसे मान लीजिए कि रूट एट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में जो मैं बात किया हूं उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करूंगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ, रूट 7056 ये एक 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। इस 4 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका क्या तरीका था, यानी क्या ट्रिक था, वो ट्रिक प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। अगर आप उस क्लास को मिस किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले इसका रूल क्या था कि जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाते समय हम लोग देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है, 6 है। इसका मतलब इसका रूट निकलेगा उसका भी इकाई अंक या तो 4 आएगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, या तो 8 आएगा, 8 अट्ठे 64 होता है, यानी 4 होगा या तो 8 होगा इकाई अंक। अब बचता क्या है हमारे पास, 70। अब इस 70 को हम लोग लेंगे। 70 किसके अंदर, किस स्क्वायर के बीच में 70 आता है, यानी हमारे पास एक संख्या है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर या क्या मतलब 64, और 9 का स्क्वायर इसका मतलब 81। ये जो आपका 70 आ रहा है ये 64 और 81 के बीच आ रहा है। इसका मतलब हम लोग को उठाना कौन सा संख्या है, छोटा वाला स्क्वायर उठाना। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 हम लोग इधर से उठा लिए। अब हमारे इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो फिर क्या होगा 8 होगा। यानी हमारे पास क्या रह गया, 2 ऑप्शन रह गया, एक 84 एक 88। अब ये दोनों में से कोई एक संख्या इसका वर्गमूल होगा। अब ये दोनों संख्या देखने के लिए क्या किए थे हम लोग, ये दोनों संख्या देखने के लिए इस 70 को, जो 70 है, इस 70 को देखे थे किसके आसपास है, यानी 64 के आसपास है या 81 के आसपास है। ये है 64 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ, जो 64 है ये 81 से छोटा है, यानी छोटा वाला जो संख्या है इसके अंदर, उसी संख्या को हम लोग इसका वर्गमूल के रूप में मानेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वर्गमूल 7056 का वर्गमूल 84 है। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। आज हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक के साथ समझेंगे और आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिक है क्या। देखिए, ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये ट्रिक हमारा बना हुआ अपना ट्रिक है। क्योंकि जब भी हम लोग रूट और स्क्वायर रूट के बारे में क्लास 1 से लेकर मान लीजिए कि 10 तक जो भी किए हैं, ये रूट के बारे में कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ट्रिक जो है वो सिर्फ टाइम को कंज्यूम करने के, टाइम को बचाने के लिए ट्रिक हम लोग अपनाते हैं। वो ट्रिक हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है इस ट्रिक का, वो देख लेते हैं। पहला ट्रिक का स्टेप क्या है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, उसके आसपास के कोई ऐसा नंबर उठाएंगे जो परफेक्ट रूट हो, यानी क्या हो गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो इसके आसपास। यानी 8 के आसपास कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 9। यानी 9 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 8 है, 8 को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, यानी 8 के आसपास, और इसके साथ देखेंगे क्या 9 के साथ जोड़ना है या घटाना है। यानी 9 के साथ क्या करेंगे हम लोग, अगर ये को घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक के लिए हम लोग इसको अपना रहे हैं।
क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है वो करना है क्या, कि जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है उसके आसपास का कोई पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, यानी 9 ले लिए। उसके बाद 9 को क्या किया, -1 किए, यानी 8 आ गया। अब क्या हो गया कि इस 9 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। जब ये 3 आया, अब क्या करेंगे, 1 के नीचे, यानी 1 के नीचे क्या करेंगे, जो आएगा उसका दुगुना लेना है। यानी इसमें क्या आया, 3 आ गया है, तो 3 का दुगुना लेंगे, यानी 3 दूना 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 3 के साथ यानी 6 के साथ 3 को पहले गुना करना है, 3 6 18। अब 18 के साथ क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, 18 के साथ 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/6। अब 17/6 को क्या करना है, हमें भाग करना है। 17/6 को जब भाग करेंगे, 6 दूना 12, बचा 5, नहीं जाएगा, पॉइंट लेगा, 0 होगा, 6 8 48, 2 हो गया, पॉइंट था, 0 हो गया, 6 3 18। दशमलव के बाद सिर्फ हमें 2 डिजिट ही लेना है, 2 संख्या ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा 283, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं √10। 10 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब 10 को लेंगे, 10 को कैसे तोड़ेंगे, रूल हमारा क्या बोलता है, रूल ये बोल रहा है कि इसके आसपास के कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। इसके आसपास के कोई पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, वही 9 होगा, 9 होगा। पहले भी हम लोगों का 9 आया था क्योंकि उसमें √8 को हम लोग सॉल्व किए थे। अब इसको √10 को करने के लिए क्या करना है, 9 ले लिए, इसके आसपास के संख्या, इसका मतलब 9 के साथ 1 को ऐड करेंगे तब जाकर ये 10 होगा। सेकंड स्टेप में क्या बोलता है कि इसको रूट से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, इसका दुगुना, यानी 3 दूना 6, दुगुना, वो याद रखना है। सबसे पहले रूट के अंदर, रूट से जो बाहर निकलेगा उसका दुगुना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 प्लस 1 1, 18 प्लस 1 19, 19/6। अब 19/6 को क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, 1 बचा, 6 एकम 6 4 40, 6 6 36। यानी पॉइंट के बाद हम लोग दशमलव के बाद कितना संख्या लेना है, 2 संख्या लेना है। तो कितना आ गया, 3.16। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट और एक ले लेते हैं और आगे समझते हैं। √15। अब 15 क्या है, पहला स्टेप हमें फॉलो करना है, क्या है कि सबसे पहले इसके आसपास का कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब 16 से अगर 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, 16 का जो वर्गमूल है वो निकालिए, यानी 4। अब क्या करना है, 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे 4 का दुगुना, क्योंकि जो वर्गमूल से निकला हुआ चीज है उसका दुगुना, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 चौके 32, 32 से 1 गया, यानी 31/8। अब क्या करना है, 31/8 को हमें भाग करना है। 8 3 24, 7.0, 8 8 64, 6 पॉइंट के बाद हमें कितना संख्या लेना है, 2 संख्या लेना है। तो 3.87 ये हो गया इसका वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग, और एक संख्या ले लेते हैं √12। मान लीजिए √12। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर संख्या के आसपास के संख्या दे रहा हूं,
तो आप सोच रहे होंगे क्या कि हो सके कि ये कुछ है आसपास के, लेकिन अगर हम लोग 12 ले लेते हैं, 12 का आसपास का क्या है, 12 के आसपास का हम लोग अगर पहले मान लें कि 12 के आसपास है जी 9, 12 के आसपास क्या है, या तो 9 होगा या तो 16 होगा। पहले हम लोग 9 लेकर कर लेते हैं। 9 प्लस कितना जोड़ना है इसके साथ, 3, 9 के साथ 3 जोड़ेंगे, जो पहला स्टेप बोलता है। अब क्या करते हैं, 9 का जो वर्गमूल निकलेगा कितना है, 3 प्लस 3 बटे इसका दुगुना, यानी 3 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, 6, 6 दिया 18, 18 और 3 18, 19, 20, 21, 21 बटे 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 21 को जब हम लोग 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18, 3 0.05 30। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 3.5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसी को यानी √12 को हम लोग ले लेते हैं √16 माइनस 4। बात तो बराबर है, एक बार इधर आसपास ले लिए, इसका मान लीजिए कि 16 ले लेते हैं। 16 से कितना घटाएंगे कि 12 होगा, 4 घटाएंगे। तो 16 का दूसरा स्टेप का रूल क्या बोलता है, पहला रूल हो गया कि इसको तोड़ना है, तोड़ लिया हम लोग। दूसरा रूल क्या बोलता है कि इसको रूट में निकालना है, यानी 16 से 4 आ गया, 4 डिवाइड बाय इसका दुगुना, यानी कितना हो गया 8। अब कितना हो जाएगा ये 8 चौके 32, 32 से 4 घटाएंगे यानी हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 8। अब 28 डिवाइड बाय 8, इसका मतलब क्या करेंगे, फिर 28 को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया 24 का मतलब कितना होगा 4, यानी पॉइंट लगेगा, 0 होगा, 8 5 40। इसका मतलब कितना आंसर आया 3.5। यानी दोनों समय में, चाहे आप आगे वाला कोई संख्या ले लीजिए, चाहे आप उसका पीछे वाला, लेकिन लेना क्या है, उसके आस पास के कोई भी एक वर्ग संख्या। जब हम लोग इसको लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, लगभग बराबर आएगा। यानी यही है उसका शॉर्टकट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, और मुझे लग रहा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं 107, 107। ये काफी बड़ी है। इसके आसपास के कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए। आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, हम लोग जानते हैं 100 है, 10 का होता है 100 प्लस 7, यानी 107। 100 प्लस 7 हम लोग तोड़ लिए दोनों हिस्से में, दो हिस्से में जब तोड़े इसको, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 10। सेकंड स्टेप में क्या बोलता है कि जो वर्गमूल निकलेगा उसको क्या करना है, दुगुना करना है, यानी 20 हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, तोड़कर लिखना है। कैसे तोड़कर लिखेंगे, 10 के साथ 20 को गुना करें 200, 207, यानी 207 डिवाइड बाय 20, यानी 207 को जब हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 में 200 यानी 7 आएगा, पॉइंट होगा, 0 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 10 0 5 6। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 10.35 इसका आएगा आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।